हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमार आपका फिर से भारत की धरती से एक बार फिर स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिकों से सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें भाई। मुझे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद 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 भाई। आज की जो विशेष न्यूज़ है वो ट्रम्प की मानी जाएगी। वैसे तो हिंदुस्तान में इस वक्त जलवा है जल का। जल का मतलब पानी ही पानी। अमृतसर से फाजिल्का तक डूबा हुआ है। पूरा राजस्थान डूबा हुआ है। हरियाणा के कुछ पार्ट अंबाला से लेके कुरुक्षेत्र करनाल तक और कैथल इधर सिरसा तक, सिरसा फतेहाबाद तक भाई डूब रखा है। और उत्तर प्रदेश तो पूरा डूबा हुआ है और उसका तो हाल बुरे हैं, क्या कहते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल के। और JNK के तो हाल ही बुरे हैं, हर एक पुल टूटा हुआ है भाई। कम से कम 10-15 पुल ऐसे हैं शुरुआत मतलब पठानकोट से लेके जम्मू तक 10 पुल टूटे हो। आगे तो और बुरा हाल होगा भाई। तो ये थी जानकारी मेनली तौर पर भाई। आज की विशेष न्यूज़ है ट्रम्प की। ट्रम्प और अमेरिका की कह सकते हो। ट्रम्प की न्यूज़ ये है, जो वो चारों सोचता था मेरा ऐसे करने से सारा देश अलग से इकट्ठे हो जाएंगे। जी हाँ, इकट्ठे जरूर हुए, एक साथ जरूर आ गए हैं, पर अलग स्ट्रेटजी के साथ। किसके साथ भाई? अलग डॉलर के अंदर बिजनेस ना करने की कसम खाई है उन्होंने अपने ही देश में जो होता है ना, क्या कहते हैं, रूबल है, रुपया है, और चीन की जो मुद्रा है येन, वो येन है, पता नहीं कौन सी है। तो मतलब उसमें ही लगातार वो कर लेंगे भाई, क्या कहते हैं, उसमें ही बिजनेस करेंगे। अब भाई ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प ने इमरजेंसी मीटिंग बिठाई है। इमरजेंसी मीटिंग के लिए अपने बंदों को इकट्ठा किया है उसने, क्योंकि इंडिया उसके काबू में नहीं आ रहा। वो सोचता था कि इंडिया मेरे काबू में आ जाएगा, पर भारत उसके काबू में नहीं आ रहा, ना ही आएगा। उसने सोचा था मैं रूस को काबू कर लूंगा, वो तो पहले ही उसकी काबिलियत से बाहर हो गया भाई। उसने सोचा मैं चाइना पे कर लूंगा, चाइना से उसको माल लेना पड़ता है, तो चाइना के टैरिफ कम कर दिए भाई। उसने सोचा था इंडिया जरूर काबू आ जाए, इंडिया ठेंगा दिखा गया। अब क्या करेगा ट्रम्प? क्या करेगा मिस्टर ट्रम्प? तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। मुझसे लिखवा लो हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखवा लो, इंग्लिश भी आती है। तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क होना तय हो गया है, बिल्कुल तय हो गया है। टाइम लग सकता है,
टाइम लग सकता है इसको। टाइम कैसे लग सकता है? क्योंकि बहुत सारे देश तुमने काबू किए हुए हैं भाई। तुमने सोचा था भारत तुम्हारे काबू आ जाएगा, पर ना 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 ना, भारत तुम्हारे काबू नहीं आएगा भाई, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप ये सोच के चलो भाई, आपसे माल कितना लेता था? 3-4% का, 5% या 10% हायर रेट पे मान लो 10% माल लेता था ना तुमसे। जब इसकी बात होती है, क्या कहते हैं, लेने की बात आती है, सर 10% माल, 10% तो मैं हायर साइड पे कह रहा हूँ, लोअर साइड पे तो 5-6% का ही माल था तुम्हारा। तो अब क्या होगा? वो देश तुम्हारे काबू कैसे आएगा भाई, जबकि उसको वो सामान जो है रशिया से, चाइना से मिल रहा है भाई, और भी दूसरी कंट्री है छोटी मोटी, उनसे पूरा हो रहा है भाई। क्या जरूरत है उसे तुम्हारे पिछलग्गू बनने की? तुम्हारा पिछलग्गू बनने की जरूरत क्या है? बता दो कोई जरूरत हो तो। हाँ, तुम्हें माल जरूर देता था, माल जरूर देता था इंडिया माल जरूर देता था। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ने तो इस बात को कोई महत्ता नहीं दी है भाई, मैं तुम्हें माल देता हूँ, छोड़ो परे। उसने अपनी दूसरी दुनिया में माल की शॉर्टेज जो थी वो पूरी करनी शुरू कर दी भाई। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो ले लेगा। किस दिशा में जा रहा है? अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत माल की खपत है भाई, जो जो माल वो चाहते हैं वहाँ पूरा हो जाएगा। 2-3% की कमी दे पता लग जाएगी, 2-3% ही रह जाएगा जो हम माल बेचते थे तुमको। पर अब क्या, इससे क्या होगा? अब क्या होगा तुम्हारा तो बेशक बाइकआउट हो जाए तुम्हारा सारा सामान, तो मत लो हमसे, लेकिन हम जो देंगे वो डंके की चोट पे देंगे। जितना टैरिफ तुम्हारा है उतना लगा कर देंगे भाई। हमें क्या, महंगा तो तुम्हारा ही माल होगा, हम तो माल लेंगे नहीं तुमसे। तो तुम लोग घबरा गए। हाँ, तुम लोग घबरा गए कि इनको माल कैसे बदले में दें हम। भाई इसमें गलतियां तो तुम्हारी हैं, सीधी अमेरिका की गलतियां कहूंगा। उन्होंने चाइना को सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी सौंपी थी भाई, सौंपी थी कि नहीं? सौंपी थी। तुमने ये सोचा था कि हमें क्या जरूरत है, हमारे पास इतना पैसा है। अब उस पैसे का क्या रहा भाई? जब तुम अब उस पैसे का क्या रहा? अब तुमने सोचा कि ये तो हमारे को इतना माल बेचते हैं। ये तो ट्रम्प की सोच है ना कि इतना माल मेरे को पेला, मैंने बदले में कुछ नहीं पेला। तुम लोगों ने ये सोचा कि ये हमारे को माल बेचते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही इनसे डॉलर में व्यापार करते तो करते रहने दो। इसलिए तुम लोगों ने चलता रहने दिया चाइना को तुमने टेक्नोलॉजी दी, सारे
क्या कहते हैं, कारों की मेन टेक्नोलॉजी दी भाई, कारों की टेक्नोलॉजी दी, और ये जो आते हैं बड़ी बड़ी मशीनें, इनकी टेक्नोलॉजी दी। तुम्हें सोचा तो ये हमारे को बना के देता रहेगा तो ले लेगा 10% हमसे, हमें क्या जरूरत है बनाने की, हमें सस्ता माल मिल रहा है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि सस्ता माल तो दे रहा था, अब क्या, जब वो माल महंगा करके बेचेगा तुम्हें, अब क्या करोगे तुम? अब क्या करोगे मिस्टर ट्रम्प? अब क्या करोगे तुम ये सोचते थे कि तुरंत ही ये सारा बिजनेस हमारे तरफ वापस आ जाएगा, तुमने ये सोचा था। अब ये देश काबू में नहीं आने वाले तुम्हारे मिस्टर ट्रम्प। तुम्हें अपना ही स्थान बनाना होगा। अमेरिका में रहकर अमेरिकन कंट्री का सामान बेचना होगा भाई। अमेरिका में रह के अमेरिकन कंट्री का सामान भले ही थोड़ा बिके, होगा तो यही अंत पंत। या देश जो तुम्हारे साथ है, यूरोपियन कंट्री, वो लेंगे सामान। अब इंडिया ने भी उन पे 0% टैरिफ थोपना शुरू कर दिया है भाई। इंग्लैंड और इंडिया में वो हो गया है, एक समझौता हो गया है। समझौता किस चीज़ का हुआ है भाई? समझौता इस चीज़ का हुआ है कि जो सामान उधर से आएगा इधर से जाएगा, उस पर 0% टैरिफ। जहाँ 0% टैरिफ लगेगा भाई, 0% टैरिफ लगेगा। तो अब क्या किया जाए? जब 0% टैरिफ पे आ गए हम लोग, तो फिर क्या, वो जितना माल चाहे ले हमसे, और हम चाहे जितना मर्जी माल लें उससे।